अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं। आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। आपको पता है कि मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना आपका समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चलती रहती हैं। आपको पता है कि अगर आज मेहनत नहीं की तो आने वाला कल मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपका मन कहता है कल से शुरू करेंगे। और यही एक कल धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास अपने मन को आदेश देने की ताकत नहीं होती। उनका मन उन्हें चलाता है, जबकि होना यह चाहिए कि वे अपने मन को चलाएं। जरा सोचिए, अगर आज से आपका मन बहाने बनाना बंद कर दे, अगर हर सुबह उठते ही आपके अंदर काम करने की आग हो, अगर आलस, टाल मटोल और डर आपके फैसले लेना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी 6 महीने बाद कैसी दिखेगी? शायद आपकी सेहत बदल चुकी होगी, आपकी कमाई बढ़ चुकी होगी, आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका होगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद की नजरों में जीत चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचना कैसे है? क्या सिर्फ मोटिवेशन सुन लेने से इंसान बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कुछ घंटों का ईंधन है, लेकिन अनुशासन वह इंजन है जो आपको सालों तक आगे बढ़ाता है। आज की यह पूरी ऑडियो बुक किसी जादुई ट्रिक, किसी शॉर्टकट या किसी झूठे वादे के बारे में नहीं है। यह उस मानसिक बदलाव की बात करती है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। यहां आप सीखेंगे कि अपने मन को कैसे मजबूर करना है, अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक कैसे बनना है, और कैसे हर वह काम करना है जिसे करने का मन नहीं करता, लेकिन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि याद रखिए, आपकी किस्मत आपके मूड से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। जिस दिन आपने अपने मन को यह सिखा दिया कि जो जरूरी है वही होगा, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस ऑडियो बुक को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ता जाएगा। शुरुआत में जो बातें साधारण लगेंगी, वही अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। हो सकता है कुछ बातें आपको असहज करें, क्योंकि सच्चाई अक्सर आरामदायक नहीं होती, लेकिन अगर आपने आज अपने अहंकार को एक तरफ रखकर खुले मन से हर शब्द सुना, तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आप इस पल को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहें। तो अब अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को कुछ देर के लिए दूर रखिए। मोबाइल की बेकार नोटिफिकेशन, बेवजह की चिंताएं और उन सभी बहानों को थोड़ी देर के लिए खामोश कर दीजिए जो आपको हर दिन रोकते हैं। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम सिर्फ अनुशासन के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान को जगाने की कोशिश करेंगे जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है, लेकिन जिसे आपने खुद ही सोने दिया है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन अब आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो पूरे ध्यान के साथ अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है आज के बाद आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि आज से आपका सबसे बड़ा सहारा आपकी अपनी अनुशासित सोच बनने वाली है। अध्याय 1, अनुशासन का पहला युद्ध, सबसे बड़ा दुश्मन। आपका मन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप कहेंगे समय, किस्मत, पैसे की कमी, परिवार की परिस्थितियां या फिर अवसरों की कमी। लेकिन सच्चाई इन सबसे बिल्कुल अलग है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि आपका अपना मन है। वही मन जो हर सुबह आपको 5 मिनट और सोने के लिए कहता है, वही मन जो कहता है कि आज आराम कर लो, कल से मेहनत करेंगे, वही मन जो आपको यह विश्वास दिला देता है कि अभी समय बहुत है। और धीरे धीरे यही मन आपकी पूरी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। ध्यान से सोचिए, जब भी आपने कोई बड़ा फैसला लिया, जैसे रोज एक्सरसाइज करने का, नई स्किल सीखने का, पढ़ाई शुरू करने का या अपने सपनों पर काम करने का, शुरुआत में आपका जोश बहुत ज्यादा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही काम आपको भारी लगने लगा। ऐसा क्यों हुआ?
क्या आपकी इच्छा खत्म हो गई? नहीं, आपकी इच्छा नहीं, बल्कि आपका मन जीत गया। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि उसका पहला काम आपको आराम देना है, आगे बढ़ाना नहीं। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बुद्धि का नहीं, अनुशासन का होता है। सफल लोग भी थकते हैं, उनका भी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन वे अपने मन की नहीं सुनते। वे जानते हैं कि अगर आज मन की सुन ली तो कल मन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जरा एक छोटे बच्चे की कल्पना कीजिए। अगर हर बार उसके रोने पर उसे चॉकलेट दे दी जाए तो कुछ दिनों बाद वह हर छोटी बात पर रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि रोने से उसे इनाम मिलेगा। आपका मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी वह कहता है कि आज मत करो और आप उसकी बात मान लेते हैं, तब आप उसे इनाम दे रहे होते हैं। फिर अगली बार वह और ज्यादा जोर से आपको रोकेगा। धीरे धीरे आपका मन मालिक बन जाता है और आप उसके नौकर। यहीं से अनुशासन की शुरुआत होती है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को यह सिखाना कि हर इच्छा पूरी नहीं होगी, हर आराम नहीं मिलेगा, हर बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका मन आपकी पूरी जिंदगी नियंत्रित करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका मन भविष्य नहीं देख सकता, उसे सिर्फ आज का आराम दिखाई देता है। अगर उसे चुनना हो कि अभी मेहनत करे या आराम करे, तो वह हमेशा आराम चुनेगा। लेकिन आपका भविष्य आज के उसी फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आपका मन कहे आज छोड़ देते हैं, उसी पल आपको समझ जाना चाहिए कि यही वह क्षण है जो आपकी किस्मत तय करेगा। अक्सर लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, लेकिन क्या सफलता कभी मूड देखकर आती है? क्या सूरज मूड देखकर उगता है? क्या समय मूड देखकर चलता है? नहीं, प्रकृति का हर नियम अनुशासन पर चलता है। अगर पूरी प्रकृति अनुशासन से चल सकती है तो इंसान क्यों नहीं? सोचिए, अगर एक खिलाड़ी सिर्फ उन दिनों अभ्यास करे जब उसका मन हो, तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? अगर एक डॉक्टर सिर्फ तब मरीजों का इलाज करे जब उसका मूड अच्छा हो, तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? अगर एक पायलट सिर्फ तब विमान उड़ाए जब उसका मन करे, तो क्या कोई उसमें बैठना चाहेगा? जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि दुनिया भरोसा टैलेंट पर नहीं, अनुशासन पर करती है। अब अपने जीवन को देखिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपका मन बीच रास्ते में हार मान गया। कितनी किताबें आधी पढ़ी रह गईं, कितने लक्ष्य सिर्फ डायरी के पन्नों तक सीमित रह गए। यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने मन को बिना चुनौती दिए हर बार जीतने दिया। आज से एक नया नियम बनाइए, जब भी आपका मन किसी जरूरी काम से भागने की कोशिश करे, उसी समय वह काम शुरू कर दीजिए। शुरुआत सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए, क्योंकि सबसे कठिन काम करना नहीं होता, बल्कि शुरुआत करना होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो शरीर और दिमाग दोनों धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगते हैं। याद रखिए, अनुशासन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपने मन पर एक छोटी जीत हासिल करना। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती हैं जिसे कोई परिस्थिति, कोई असफलता और कोई डर आसानी से नहीं तोड़ सकता। आज इस अध्याय के अंत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मेरा मन मेरा मालिक है? अगर जवाब दूसरा है तो घबराइए मत, क्योंकि यही स्वीकार करना आपकी सबसे बड़ी शुरुआत है। अगले अध्याय में हम उस छिपे हुए जाल को समझेंगे जिसमें फंसकर ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अनुशासन विकसित ही नहीं कर पाते। और जब तक आप उस जाल को पहचान नहीं लेते, तब तक चाहे जितनी मोटिवेशन सुन लें, बदलाव हमेशा कुछ दिनों का मेहमान ही रहेगा। अध्याय 2, आराम का जाल। जिस दिन आपने इसे पहचान लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अगर किसी इंसान से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पूछी जाए तो शायद वह कहे कि उसके पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं या सही अवसर नहीं मिला। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान ही नहीं पाते। वह कमजोरी है आराम की लत। यह ऐसी लत है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे इंसान के सपनों, आत्मविश्वास और भविष्य को अंदर ही अंदर खत्म करती रहती है।
ध्यान से सोचिए, जब भी आपको कोई कठिन काम करना होता है, उसी समय आपका मन अचानक आराम की बातें क्यों करने लगता है? कभी वह कहता है, थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। कभी कहता है, पहले चाय पी लेते हैं। कभी कहता है, आज मूड नहीं है, कल से पूरी मेहनत करेंगे। सुनने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। आराम अपने आप में बुरी चीज नहीं है। शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को भी चाहिए, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आराम जरूरत नहीं, आदत बन जाता है। जब आपका मन हर कठिन काम से पहले आसान रास्ता खोजने लगता है, उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाती है। जरा एक नदी की कल्पना कीजिए। जब तक उसका पानी बहता रहता है, वह साफ और जीवंत रहता है, लेकिन जैसे ही पानी रुक जाता है, उसमें गंदगी जमा होने लगती है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तब तक आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही आप आराम के नाम पर रुक जाते हैं, बहाने, डर और आलस धीरे धीरे आपके अंदर घर बना लेते हैं। यही कारण है कि आराम हमेशा शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन अंत में पछतावा देता है। दूसरी तरफ मेहनत शुरुआत में कठिन लगती है, लेकिन अंत में सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास देती है। एक और बात समझिए, आपका दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। यह उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, दिमाग तुरंत आसान विकल्प ढूंढने लगता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया खोलना आसान लगता है, लेकिन किताब खोलना मुश्किल। बिस्तर पर लेटना आसान लगता है, लेकिन सुबह दौड़ने जाना कठिन। फर्क सिर्फ इतना है कि आसान रास्ता आपको आज खुशी देता है और कठिन रास्ता आपको पूरी जिंदगी की खुशी देता है। ज्यादातर लोग इसीलिए अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे हर दिन आसान फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन की छुट्टी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अनुशासन कभी एक दिन में नहीं टूटता। वह धीरे धीरे टूटता है। पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर एक हफ्ता, और देखते ही देखते इंसान वहीं लौट आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। सफल लोग भी आराम करना जानते हैं, लेकिन एक फर्क होता है, वे काम पूरा करने के बाद आराम करते हैं, जबकि असफल लोग काम शुरू करने से पहले ही आराम ढूंढने लगते हैं। यही छोटी सी सोच दोनों की जिंदगी के परिणाम पूरी तरह बदल देती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, जब आपका अलार्म सुबह बजता है, उस समय फैसला कौन लेता है, आप या आपका आराम? जब आपको पढ़ाई करनी होती है लेकिन आप मोबाइल उठा लेते हैं, फैसला कौन लेता है, आप या आपका आराम? अगर हर बार आराम जीत रहा है, तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे हर दिन मजबूत किया जा सकता है। जैसे शरीर की मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही अनुशासन भी छोटे छोटे फैसलों से मजबूत होता है। हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, उसी पल आपकी मानसिक शक्ति पहले से थोड़ी और बढ़ जाती है। आज से एक नियम बना लीजिए, हर दिन ऐसा एक काम जरूर कीजिए जिसे करने का आपका बिल्कुल मन न हो। अगर मन कहे 5 मिनट और सो जाओ, तो उठ जाइए। अगर मन कहे आज एक्सरसाइज छोड़ दो, तो कम से कम 10 मिनट कर लीजिए। अगर मन कहे पढ़ाई बाद में करेंगे, तो उसी समय किताब खोल लीजिए। याद रखिए, आप उस काम से नहीं जीतते, बल्कि अपने मन पर जीतते हैं। और एक बार जिसने अपने मन को हराना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई चुनौती लंबे समय तक रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो काम पहले बहुत कठिन लगता था, वही अब आपकी आदत बन चुका है। यही अनुशासन की असली ताकत है। शुरुआत में आपको खुद को मजबूर करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका चरित्र आपको मजबूर करने लगता है। तब मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। याद रखिए, आराम हमेशा मीठा झर होता है। वह आपको दर्द नहीं देता, इसलिए आप उसे खतरा नहीं मानते। अध्याय 3, पहचान की ताकत। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, आपकी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। अब तक हमने समझा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है, और यह भी जाना कि आराम की आदत कैसे धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर देती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यह सब जानने के बाद भी इंसान बार बार पुरानी आदतों में लौट जाता है, तो उसकी असली वजह क्या है?
उसकी वजह सिर्फ एक है, हम अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी पहचान को नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। कोई कहता है मैं अब से रोज पढ़ाई करूंगा। कोई कहता है मैं जिम जाना शुरू करूंगा। ध्यान दीजिए, इन सभी बातों में एक शब्द बार बार आता है, कोशिश। और यही शब्द सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोशिश करने वाला इंसान हर समय अपने पुराने और नए रूप के बीच फंसा रहता है। लेकिन जिसने अपनी पहचान बदल ली, उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसके लिए वह काम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है तो वह सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहने लगे मैं धूम्रपान करने वाला इंसान ही नहीं हूं, तो उसका हर फैसला अपने आप बदलने लगेगा, क्योंकि इंसान हमेशा वही काम करता है जो उसकी पहचान से मेल खाता है। यही नियम अनुशासन पर भी लागू होता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं बहुत आलसी हूं, तो आपका दिमाग उसी बात को सच साबित करने के लिए बहाने ढूंढेगा। अगर आप कहते हैं मैं काम अधूरा छोड़ देता हूं, तो अगली बार भी आपका दिमाग वही करेगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहना शुरू किया मैं एक अनुशासित इंसान हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, उसी दिन आपके फैसले बदलने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके शब्दों से नहीं, आपकी पहचान से चलती है। एक सैनिक सुबह 4 बजे इसलिए नहीं उठता क्योंकि उसका मन करता है, वह इसलिए उठता है क्योंकि उसकी पहचान ही एक सैनिक की है। एक महान खिलाड़ी रोज अभ्यास इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे हर दिन मजा आता है, वह इसलिए करता है क्योंकि उसने खुद को एक चैंपियन के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसकी पहचान उसके फैसले लेती है, उसका मूड नहीं। अब अपने जीवन को देखिए, आप खुद को किस रूप में देखते हैं? एक ऐसा इंसान जो हर काम टाल देता है, या ऐसा इंसान जो मुश्किल होने पर भी अपना वादा निभाता है? क्योंकि आपका जवाब ही आपका भविष्य तय करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। हर सुबह 2 आवाजें आपके भीतर होती हैं। पहली आवाज कहती है आज मत करो, बाद में कर लेंगे। दूसरी आवाज कहती है यही समय है, उठो और काम पूरा करो। हर दिन आप जिस आवाज को जीतने देते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। इसीलिए अनुशासन किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं है, यह सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। जब आप समय पर उठते हैं, तब आप सिर्फ जल्दी नहीं उठते, बल्कि अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि आप अपने वादे निभाने वाले इंसान हैं। जब आप बिना मन के भी पढ़ाई करते हैं, तब आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बल्कि अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। जब आप थकने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, तब आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है तो कुछ नहीं बदलता। दूसरी चोट, तीसरी चोट, 100वीं चोट, तब भी बाहर से कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन वह रुकता नहीं। और फिर एक समय आता है जब एक आखिरी चोट पूरी चट्टान को 2 हिस्सों में बांट देती है। लोग सोचते हैं कि आखिरी चोट ने चमत्कार किया, लेकिन सच यह है कि हर चोट बराबर महत्वपूर्ण थी। आपका अनुशासन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर आपने सिर्फ एक सही फैसला लिया तो शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे, लेकिन वही फैसला कल दूसरे फैसले को आसान बनाएगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। और एक दिन लोग कहेंगे तुम तो बहुत अनुशासित इंसान हो। उन्हें सिर्फ परिणाम दिखाई देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि उस परिणाम के पीछे कितनी छोटी छोटी जीतें छिपी हुई थीं। इसलिए आज से अपने लक्ष्य पर कम और अपनी पहचान पर ज्यादा काम कीजिए। यह मत कहिए कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, यह कहिए कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। यह मत कहिए कि मुझे एक किताब पढ़नी है, यह कहिए कि मैं रोज सीखने वाला इंसान हूं। यह मत कहिए कि मुझे सफल बनना है, यह कहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करता है। याद रखिए, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन पहचान आपको लगातार चलने की ताकत देती है। लक्ष्य पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन पहचान पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है। अध्याय 4, दर्द से दोस्ती करो। महान लोग दर्द से नहीं भागते, उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक सच्चाई को आज ही स्वीकार करना होगा। वह सच्चाई यह है कि बिना दर्द के कोई बदलाव संभव नहीं है।
यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर महान इंसान किसी न किसी कठिन संघर्ष से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जरा सोचिए, जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो शरीर में दर्द होता है। शुरुआत में सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। आपकी मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत हो जाती हैं। अगर आप उस पहले दर्द से डरकर जिम छोड़ देते तो क्या कभी मजबूत बन पाते? बिल्कुल नहीं। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर कोई कठिन काम करते हैं तो मानसिक दर्द होता है। सुबह जल्दी उठना कठिन लगता है, घंटों पढ़ाई करना कठिन लगता है, लगातार मेहनत करना कठिन लगता है। लेकिन यही कठिनाई आपके अंदर उस इंसान को जन्म देती है जो पहले कभी था ही नहीं। समस्या यह है कि आज की दुनिया ने हमें हर चीज आसान बना दी है। खाना चाहिए तो एक क्लिक, मनोरंजन चाहिए तो एक क्लिक, खरीदारी करनी है तो एक क्लिक। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस आसान जीवन का इतना आदी हो गया कि अब उसे थोड़ा सा भी संघर्ष असहनीय लगने लगा है। लेकिन प्रकृति का नियम आज भी नहीं बदला। आसान रास्ते कभी असाधारण मंजिल तक नहीं पहुंचाते। याद रखिए, हर बार जब आप किसी कठिन काम से बचते हैं तो उस पल आपको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसी समय आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है। और हर बार जब आप कठिन काम पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसी समय आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आत्मविश्वास बोलने से नहीं आता, वह अपने वादे निभाने से आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासित लोग कभी थकते नहीं होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। वे भी थकते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उनका भी मन करता है कि आज आराम कर लें। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर और थकान को फैसला नहीं लेने देते। वे जानते हैं कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल आसान है, उस पर कोई मेहनत नहीं करनी, कोई जोखिम नहीं उठाना, कोई संघर्ष नहीं करना। दूसरा रास्ता कठिन है, वहां पसीना है, असफलता है, बार बार गिरना है, लेकिन अंत में वही रास्ता आपको उस जीवन तक ले जाता है जिसका आपने सपना देखा था। अब फैसला आपके हाथ में है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे क्योंकि वह आराम देता है, लेकिन बहुत कम लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि असली खुशी मंजिल पाने में नहीं, उसके योग्य बनने में है। एक और बात समझिए, दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। दर्द एक संकेत होता है कि आप बदल रहे हैं। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। अगर बीज कहे कि मुझे अंधेरा पसंद नहीं, मुझे दबाव पसंद नहीं, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह अगर इंसान हर कठिन परिस्थिति से भागेगा तो वह कभी अपने असली रूप तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, जैसे ही उन्हें कठिनाई मिलती है वे सोचने लगते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कठिनाई अक्सर यह संकेत होती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसकी कीमत भी बड़ी होगी। आज से जब भी आपको कोई कठिन काम मिले तो उसे समस्या मत समझिए। खुद से कहिए, यही वह अवसर है जहां मेरा नया व्यक्तित्व बन रहा है। जब आपका मन कहे यह बहुत मुश्किल है, तो उसी समय मुस्कुराकर कहिए, इसीलिए तो मुझे यह करना है। क्योंकि जो काम सबसे कठिन लगता है वही अक्सर आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब दर्द से बचना नहीं है। अनुशासन का मतलब है सही कारण के लिए सही दर्द को स्वीकार करना। कुछ दर्द आपको आज सहना पड़ता है ताकि भविष्य में पछतावे का दर्द न सहना पड़े। और विश्वास मानिए, मेहनत का दर्द हमेशा कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई वर्षों तक इंसान का पीछा करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सफलता देखकर कहेंगे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उन्हें आपके परिणाम दिखाई देंगे, लेकिन वे उन सुबहों को नहीं देख पाएंगे जब आपने नींद से लड़ाई लड़ी थी। वे उन दिनों को नहीं देख पाएंगे जब आपने बिना मन के भी काम किया था। वे उन रातों को नहीं जान पाएंगे
जब आपने हार मानने के बजाय खुद को एक बार और उठाया था। दुनिया हमेशा सफलता देखती है, लेकिन सफलता के पीछे छिपा हुआ दर्द बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। अध्याय 5, अंतिम निर्णय। वह एक फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको एक बात समझ आ चुकी होगी। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आपके अंदर आ जाएगी। यह कोई जादू नहीं है, न ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर पैदा होने वाली भावना। अनुशासन एक फैसला है, और यह फैसला आपको हर दिन लेना पड़ता है। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात। जब तक सांस चल रही है तब तक यह चुनाव भी चलता रहेगा। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 5 साल बाद का वह इंसान आपके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में चमक है, उसका शरीर स्वस्थ है, उसका दिमाग शांत है, उसके पास सम्मान है, सफलता है, और वह जीवन है जिसका आपने कभी सपना देखा था। अब उसी समय अपने दूसरे भविष्य की भी कल्पना कीजिए। एक ऐसा भविष्य जहां हर सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया, जहां हर साल आपने खुद से कहा, अगले महीने शुरू करूंगा, अगले सोमवार से मेहनत करूंगा, अगले साल सब बदल दूंगा, लेकिन वह अगला दिन कभी आया ही नहीं। इन दोनों भविष्य के बीच सिर्फ एक चीज का अंतर है, आज लिया गया आपका फैसला। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी किसी बड़े मौके से बदलेगी। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई ऐसा अवसर आएगा जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बड़े मौकों से नहीं, छोटे फैसलों से बदलती है। हर बार समय पर उठना, हर बार अपना वादा निभाना, हर बार अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करना, यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पूरी किस्मत लिखते हैं। एक कारीगर जब तलवार बनाता है तो लोहे को बार बार आग में डालता है, बार बार हथौड़े से मारता है और फिर ठंडा करता है। अगर लोहा बोल सकता तो शायद वह कहता कि यह सब बहुत दर्द देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही प्रक्रिया उसे एक साधारण धातु से एक शक्तिशाली तलवार बना रही है। इंसान का चरित्र भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। संघर्ष की आग, असफलता की चोट और अनुशासन की तपिश ही आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, इस दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं। पहला, अनुशासन का दर्द, दूसरा, पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई सालों तक इंसान के दिल में रहता है। सोचिए, 10 साल बाद कौन सा दर्द आप अपने साथ लेकर जीना चाहेंगे? आज की थोड़ी मेहनत का दर्द, या पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा कि आपने अपनी असली क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया? कभी कभी जीवन आपको गिरा देगा। ऐसे दिन आएंगे जब आपका अनुशासन टूट जाएगा, जब आप अपने बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, जब आपको लगेगा कि शायद आप बदल ही नहीं सकते। लेकिन यही वह समय होगा जब आपको इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। एक गलती आपकी पहचान नहीं होती। एक बुरा दिन आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। अगर एक दिन आप अपना रूटीन तोड़ दें तो अगले दिन 2 गुने विश्वास के साथ वापस लौट आइए। अगर आप असफल हो जाइए तो खुद को दोष देने के बजाय खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? क्योंकि हर असफलता अपने अंदर एक सबक लेकर आती है, और जो इंसान हर हार से सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं हरा सकती। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, बल्कि अपने अंदर छिपे उस इंसान से मुलाकात की है जो हमेशा से मजबूत था, लेकिन जिसे आपके बहानों, डर और आलस ने दबाकर रखा हुआ था। याद रखिए, आपकी जिंदगी आज नहीं बदलेगी क्योंकि आपने यह ऑडियो बुक सुन ली। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब इस वीडियो के खत्म होते ही आप अपने पहले अनुशासित कदम की शुरुआत करेंगे। आज से मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब सब कुछ आसान लगेगा, क्योंकि वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। असली बदलाव उसी दिन शुरू होता है जब आप बिना मन के भी सही काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने मन से कहते हैं, तुम्हारी इच्छा बाद में, मेरा लक्ष्य पहले। यही एक वाक्य आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जब भी आपका मन आपको रोकने की कोशिश करे,
इस ऑडियो बुक की एक बात हमेशा याद रखिए, अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सबसे बड़ा इनाम देना है। हर सुबह जब अलार्म बजे, हर बार जब आलस आपको रोके, हर बार जब बहाने आपको पीछे खींचें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा भविष्य इस फैसले पर गर्व करेगा? अगर जवाब हां है, तो बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ जाइए। और अगर कभी आप गिर जाएं, अगर कभी आपका रूटीन टूट जाए, अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है, तो वहीं रुकिए मत, क्योंकि हारने वाला इंसान वह नहीं होता जो गिरता है, बल्कि वह होता है जो दोबारा उठने से इनकार कर देता है। याद रखिए, हर नया दिन आपको फिर से शुरुआत करने का मौका देता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने लिए एक छोटा सा अनुशासन का नियम तय कीजिए और अगले 30 दिनों तक उसे बिना किसी बहाने निभाइए। हो सकता है शुरुआत में यह छोटा कदम लगे, लेकिन यही छोटा कदम आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें